प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु में ही चल रहे होंगे। आइए, आज जो वचन है बाइबल से क्या कहता है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन। यीशु जिंदा है। इस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ कि उसका प्रूफ है कि यीशु मसीह ज़िंदा है। आप क्या विश्वास करते हैं कि यीशु ज़िंदा है? अगर आपका परमेश्वर ज़िंदा है तो ही आपका प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप विश्वास करते हैं वो जीवित है। बाइबल के अनुसार 3 ही लोग जीवित हैं, और जैसे बाइबल कहता है यीशु मसीह के बारे, जो स्वर्ग उठा लिए गए, चरवाहों के बीच में से स्वर्ग उठा लिए गए। प्रेरित का पुस्तक 1:9 से 11 में 33.5 साल तक इस संसार में यीशु मसीह जीवित है और जीवित ही उठा लिए भी गए, और उसका मृत्यु हुआ ही नहीं, क्योंकि यीशु आज भी जीवित है। फिर इसके बाद हनोक के बारे हम पढ़ सकते हैं, जो 365 साल तक जीवित रहा इस संसार में। और उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस 5:23-24। फिर हम पढ़ सकते हैं एलिया के बारे। यीशु मसीह, हनोक और एलिया ही है जो 3 व्यक्ति जो स्वर्ग उठा लिए गए जीवित, शरीर यहाँ पे मरा नहीं। दूसरा राजा 2:11, जो एलिया उस रथ आया, स्वर्ग से रथ उतरा और उस रथ में वो बवंडर ने उठा के उस एलिया को ले गया। मतलब बाइबल के अनुसार सिर्फ मात्र 3 लोग ही जिंदा उठा लिए गए स्वर्ग में, और किसी के बारे जिक्र नहीं है। अब रहा मरे हुए लोग। अगर यीशु मसीह का कब्र जो आज इज़राइल में है, आप जाएंगे वहाँ पे तो देखेंगे वो गुफा है, वो बंद जो रहता था, कब्रस्थान बंद रहता है, लेकिन यीशु मसीह का खुला हुआ है, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह का बॉडी नहीं है, क्योंकि वो जिंदा उठा लिए गए और वहाँ पे कोई नहीं है। उस जगह पूरा खाली है, क्योंकि यीशु जीवित है। वहाँ पे लिखा हुआ भी है यीशु जिंदा, वो उठ गए हैं, जी उठे हैं, यहाँ नहीं है। तो अगर मेरा दादू, अगर मेरी दादी, जैसे मैं गांव में जाता हूँ, मेरे दादू दादी है, उसका कब्र है, वहाँ पे मैं कब्र के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ दादू उठो, मुझे खाने को दो, मैं आपके यहाँ आया हूँ, गांव आया हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या मेरा दादू मेरी दादी मेरे बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मरे हुए हैं, कब्र में वहाँ पड़े हुए हैं उस कब्र में ही, क्योंकि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि वो मर चुके हैं। ठीक वैसे ही अगर मेरा यीशु मसीह क्रूस पर मर जाता और नहीं जी उठता, तो वो आज मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। या मैं जाता हूँ उस वहाँ पे दादू का तस्वीर लगा हुआ है, मैं बोलूँगा दादू आप तो मर चुके हैं, मैं हम लोग की प्रार्थना को सुन दादू, हमारा बात को सुन, मेरे से बात कर दादू, मैं आपके गाँव में आया हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, गाँव का कुछ चीज़ें चाहिए। क्या मेरा दादू, उस तस्वीर में मरे हुए दादू भी क्या वो सुनेंगे मेरे? नहीं सुनेंगे। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, सब कुछ हो चुके, मतलब वो है ही नहीं। ठीक वैसे ही अगर मेरा यीशु मसीह भी ऐसे ही मरे हुए रहता, अगर हम विश्वास करते सच में वो मरे हुए हैं, तो वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन हमारा विश्वास है, आपका विश्वास है, वो जिंदा है, वो जीवित है, इसका सबूत है। आज इज़राइल भी एक सबूत है कि वहाँ पे बॉडी उसका नहीं है। आज वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, यीशु ने आपकी प्रार्थना को सुना होगा, उत्तर दिया होगा। कितने बार जो आपने सोचा मन में वो चीज़ आपके लिए हो गया। ये यीशु है, इसीलिए ये सारी बातें आपके साथ घट रहा है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं उस यीशु मसीह पर। जब आप कोई प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर मिलता, तो कहीं ना कहीं वो प्रभु है जो सुन रहा है। अगर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो या तो हमारा प्रार्थना में कुछ कमी घटी है, या फिर वो परमेश्वर है जो सुन नहीं रहा। अगर परमेश्वर जिंदा है तो वो ज़रूर मेरी बातों को सुनेगा, मेरा दुख तकलीफ को जानेगा। लेकिन क्या हम प्रार्थना सही तरीके से कर रहे हैं? यीशु तो जीवित है। सबोपदेशक 9:4 और 5। परंतु जो सब जीवितों में है उससे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीविते तो इतना जानते हैं कि वो मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उसका स्मरण मिट गया है। तो कहने का मतलब है, उस सिंह से जो मर चुका है उससे अच्छा है कि एक जिंदा कुत्ता ही सही। और बाइबल ये भी कहता है कि मरे हुए लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवित है वही तो धन्यवाद स्तुति भी कर सकते हैं, क्योंकि मरे हुए कुछ जानते भी नहीं। और सच में जो जीवित है, जो जिंदा है, वही तो सब बातें हमारा जानेंगे, हमारा फीलिंग जानेंगे। क्यों? मरे हुए तो नहीं सुन सकते, ना समझ सकते हैं आपके फीलिंग। उसके लिए रो, उसके लिए
शोक बनाओ जो आज प्रभु से दूर हो रहा है, जो अलग हो चुका है और जो मर चुके हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहता है जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा उसने संसार में किया उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जो जीवित हैं उसको तो बचाया जा सकता है, उसके लिए तो प्रार्थना किया जा सकता है। क्या मरे हुए लोग मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मैं मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। और स्वर्ग जाने के बाद वहाँ कोई रिश्ता भी नहीं रहता है। ये मत सोचिए कि मर चुके हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, मरे हुओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। असली में मरे हुए लोगों का शांति उसी के अनुसार होता है जो यहाँ पे पृथ्वी में कर्म किए। आप उसे शांति कैसे दिला सकते हैं? प्रार्थना करके। सोच के देखिए कि वो मर चुका है, वो अपना कर्म का फल भोगेगा, हम उसे प्रार्थना करके क्या नरक से स्वर्ग पहुँचा सकते हैं? नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि उसको जैसा करना था, उसको जैसा फल मिलना था वो इस पृथ्वी में करना था उसे। आज जो लोग जीवित है, जिंदा है, अगर अपने मन को बदलते हैं, अपने काम को बदलते हैं, तो उस स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करके। लेकिन अगर हम पाप और बुराई में जी रहे हैं तो उसका मरने के बाद हम उसे प्रार्थना नहीं कर सकते कि उसे शांति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, क्योंकि शांति तो स्वर्ग में है और कहीं भी नहीं है शांति। मरने के बाद नरक में शांति नहीं है। तो इसीलिए जो जा चुका है उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन जो जीवित है कम से कम उसके घर को शांति मिले, उनके लोग यीशु को जाने, उद्धार उनका हो, छुटकारा हो। और मर भी जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई रिश्ता नहीं रहता, क्योंकि बाइबल कहता है वहाँ सब स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे। स्वर्ग में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब समान हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ सकते हैं मार्कुस 12:25 में, लूका 20:35 और 36 में। और जैसे यीशु मसीह जिंदा है, इसका सबूत बहुत सारा है बाइबल में। अगर बताएं तो बहुत चीज़ें बताया जा सकता है। सिंपल सा इज़राइल है जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे देखा जा सकता है बाइबल की बातें और रियल में इज़राइल जाके वो देखा जा सकता है कि सच में ये है। और हम यीशु मसीह जिंदा जो उठा उस यूहन्ना 21:14 में पढ़ सकते हैं। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए। मतलब यीशु सबूत दे रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ। मरने के 3 दिन के बाद वो जीवित है। आज भी यीशु जिंदा है। प्रेरित 4:10। तो यीशु मसीह भले चंगे खड़े हैं और वही यीशु मसीह अपना सबूत दे रहे कि वो जीवित है, जिंदा है, वो भी भले चंगे स्वस्थ। जो मारा गया था वो सारी चीज़ें के बाद भी जीवित हो चुके। रोमी 6:9। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उस पर मृत्यु का कोई प्रभुता नहीं होगा, क्योंकि वो मृत्यु पर जय पा चुके हैं। यीशु मसीह उसने जय पाया है। अब उसके ऊपर कोई मृत्यु वास नहीं हो सकता, ना मृत्यु उसको वश में कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह वश में रखे हैं मृत्यु को। तो कहने का मतलब है आज यीशु जिंदा है, इसीलिए आपकी प्रार्थना को सुन सकते हैं। जिंदा है उसका सबूत यही है कि वो आज आपसे बात करना चाहता है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, यीशु आपसे बात करेगा। ये बाइबल एक जीवित है, क्योंकि ये परमेश्वर जो जीवित है उसके द्वारा ये बातें लिखा गया है इस बाइबल में। इसीलिए पढ़ें, क्योंकि आपको जिंदा परमेश्वर की ज़रूरत है। आज जैसा भी है चंगाई उनके नाम से होता है। आज बहुत बड़े बड़े बीमारी ठीक होते हैं, आश्चर्य कर्म होता है, और भी बहुत सारे अद्भुत काम जो आपके मन में शांति आता है, लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, छुटकारा होता है, दुष्ट आत्मा से निकलते हैं, कर्ज से मुक्ति होता है, मरना चाहते वो मरने की इच्छा खत्म होता है, नशा की आदत से छुटकारा, पाप और बुराई से छुटकारा की आदत छुटकारा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी में अच्छाई है। इसीलिए आज विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर है, इसीलिए संसार में अच्छाई है। और ये जान सकते हैं कि पाप है, मतलब कहीं ना कहीं इस संसार में शैतान भी है जो पाप कराता है, क्योंकि परमेश्वर से कोई भी बुरी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन शैतान की ओर से बुरी चीज़ें आती है। मतलब हमें विश्वास करना है कि यीशु जीवित है, और वो शैतान दुष्ट भी विश्वास करता है कि परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, यीशु जीवित है। इसीलिए हमें भी उससे कहीं बढ़कर और विश्वास में, और विश्वास करना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार चलना है। क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि हाँ एक ही प्रभु है और जीवित है, जिंदा है, लेकिन वो चलता नहीं है उस वचन के अनुसार। लेकिन हमें उस यीशु मसीह के वचन को जानते, उस पर विश्वास करते, उसके अनुसार चलना है। यही फ़र्क होगा एक मसीह में और एक जो अधर्मी है और एक पापी है, उससे अलग आप चलेंगे यीशु में विश्वास करके, उसके वचनों में पवित्र बनिए, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। वो आपके हर एक कामों को देखता है, कोई भी आपका काम छिपा हुआ नहीं है। सारा काम प्रकट होगा उस न्याय के दिन में। न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यीशु
जीवित है, वो न्याय करने वाला है। अब बहुत जल्द आपका जीवन में भी यीशु मसीह काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।